जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गणेश, जय श्रीमन नारायण। हमारे सभी दर्शक मित्रों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी का सत्य अर्थ क्या है वह मैं बताने वाला हूं। साथ में आपको किस तरह से विष्णु भगवान के पूजन करके और अपने कार्यों को यथेष्ट प्राप्ति करनी है। तो दर्शक मित्रों, पहले भगवान विष्णु को वंदन करते हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादां छिस्रोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर जानते हैं एकादशी। आज जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे परिवर्तनी एकादशी का नाम दिया जाता है। मित्रों, हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में अन्न एव ब्रह्म, ऐसा वेदों ने कहा है। अन्न एव ब्रह्म, जल एव जीव, यानी अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म अन्न होने से हम भगवान के रूप में अन्न की पूजा करते हैं। और अभी जैसे हमने आषाढ़ महीने में जब देवशयनी एकादशी आई तो हम अपने जो अन्न देवता थे उनको हमने जमीन में बीज के रूप में रोप दिया। इसके बाद उनमें आज उनके जो शुभ थे वो बड़े होने लगे। अभी उनमें पौधों में आपके देख रहे हैं तो बड़े हो गए। अब उन पौधों को क्या करना पड़ता है, उसमें घास है, कोई गलत घास अंदर आ गई है, गलत चीजें आ गई हैं, तो उन सभी को हटाना पड़ता है। तब जाके वह जो पेड़ है, जो वृक्ष मतलब जो हम बोए हैं अन्न, वह अन्न देवता के पौधे बड़े होंगे और वही हमारे खाने के काम आएंगे। तभी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आज की एकादशी का ऐसा दिन कहा जाता है कि खेती जो होती है, खेती को निराया जाता है। उसमें से ये जो घास फूस है उनको बाहर निकाला जाता है और उनको कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि उनको हल से जोता भी जाता है। धान वगैरह जो होती है उनको जोतने से उनकी वृद्धि ज्यादा होती है। इसलिए यह समय जो है अभी अन्न को परिवर्तन करने का है, यानी उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करना, खाद वगैरह डालना, ताकि वह अन्न व्यवस्थित पौष्टिक रूप से हमारे यहाँ प्राप्त हो, उत्पन्न हो, अन्न की पैदावार ज्यादा हो। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी नाम दिया गया है। वास्तविक रूप से इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसी भी एकादशी के देवता भगवान विष्णु है। आप विष्णु भगवान की पूजा सुबह उठने के बाद आप संकल्प लेंगे, फिर पूरे दिन आपको कि भाई हमें भगवान आज मैं व्रत रख रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ अन्न वगैरह नहीं खाना होता, फलहार वगैरह जिनसे नहीं रहा जाता वो खा सकते हैं। और कुछ लोग तो 11 बार भी फलहार लेते हैं, क्योंकि एकादशी है तो 11 बार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अगर आप निराहार रहोगे तो आपके जो विषय हैं आपके कंट्रोल में रहेंगे, और कंट्रोल में रहेंगे नहीं, आपका शरीर जो 15 दिन तक कुछ भी खाए हैं उसका पाचन वगैरह भी सही ढंग से हो जाएगा। अपनी पेट जो है, बेली जो है, पेट जो है वो खाली रहेगा। तो आपके जो अंदर के आंत्रपुच्छ, जो हमारे जो आंत में जो शोषण केंद्र हैं वे सभी जागृत रहेंगे। इसलिए यह व्रत किया जाता है। और यह व्रत करने के बाद शाम को भी नॉर्मल फलाहार, दूध वगैरह ले सकते हो आप। इसके बाद दूसरे दिन जब द्वादशी प्रारंभ होती है तो आपको बिल्कुल उसका पारणा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि आयुर्वेद भी लंघनम कुर्यात्, आयुर्वेद आपको उपवास करने की प्रेरणा देता है। और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु का अर्चन, उनको तुलसी पत्र देना, लक्ष्मी नारायण की पूजा। एक बात याद रखिए मित्रों, जिस घर में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी की नहीं पर भगवान विष्णु की पूजा होती है तो लक्ष्मी माता खुद ब खुद खींच के चली आती हैं, क्योंकि उनके पति विष्णु है, आपने बुला लिया है तो उनको आना ही है। इसलिए नारायण की पूजा विशेष महत्व रखती है आज के दिन में। और हमें भी नारायण की पूजा विधिवत शास्त्रोक्त रीत से या किसी मंदिर में जाके भगवान का अर्चन करना चाहिए। अर्चन करने से भगवान की प्रसन्नता, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर अवश्य मिलती है। और आज के दिन लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जप आपको जरूर करना
चाहिए कम से कम 1 माला या 2 माला, जितना आप कर सकते हो अवश्य करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। ओम जय गणेश। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.